कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, नंद जी का पैया है, जसोदा जी का मैया
गुरुजी के एक बहुत प्रिय भजन थे। गुरुजी जब शरीर छोड़ने वाले थे मुझे कहते थे कि ये भजन मुझे सुनाओ, बार बार सुनना चाहते थे। तो मैं ये भजन गुरुजी को सुनाया करता था। तो वो करीब 65 दिन कुछ नहीं खाए, केवल चरणामृत पीकर जीवित रहे और उन्होंने कह दिया कि हम उस दिन शरीर छोड़ेंगे और शरीर को उन्होंने छोड़ दिया। तो मेरे गुरुजी सिद्ध महात्मा थे, तो भक्ति हृदय बन महाराज वो एक गाना सुनते थे, कृष्ण नाम मंत्र खानी सिखाइए दाओगो, कृष्ण नाम मंत्र खानी मुझे सिखा दो, कृष्ण नाम मंत्र को मुझे सिखा दो। जे देशे आछेन कृष्ण सेथा निये जाओगो, जिस देश में कृष्ण है मुझे वहां ले चलो। यही गाना बार बार सुनते थे और उनके मतलब लेटे हुए आंखों से आंसू टपकते थे। और कृष्ण नामे आँखी बारी दर दर बहिबे, कृष्ण नाम से मेरे आंखों से आंसू बहने लगेगा। और जे पथे जाइबो आमी नाम लिखा रहिबे, जिस रास्ते से मैं जाऊंगा उस रास्ते में कृष्ण नाम लिखा हुआ होगा। ये गाना है और उसमें लिखा है कृष्ण नाम लोए आमी जाइबो जे बने, कृष्ण नाम लेकर मैं वन में जाऊंगा और कृष्ण नाम वन में जो पक्षियां हैं, कोयल है, उनके साथ मैं कृष्ण नाम गाऊंगा। गाहिबो कृष्णेर नाम, माने मैं गाऊंगा कृष्ण का नाम। बिहगेर सने, बिहग का मतलब पक्षियां, कोयल आदि। और कृष्ण नामेर नामावली अंगेते धरिबो, कृष्ण नाम का नामावली मैं अंग में धारण करूंगा और नाम सुधा सिंधु माजे डूबिया रहिबो, कृष्ण नाम के सुधा समुद्र में डूब के रहूंगा। तो ये उनका बहुत प्रिय भजन था। वो बार बार मुझसे गाने को कहते थे और ये गाना सुन के उनके आंखों से आंसू टपकता था, बहुत रोते थे और ये भजन सुनना चाहते थे। ये भजन हम गाएंगे, बांग्ला है लेकिन अर्थ नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य अभिन्नत्वा नमो मधुर मधुरमेतन मंगलम
मंगला सकल निगमवल्ली सत्फलम चिदिस्वरूपम सकृदपि परिगितं श्रद्धया हेलयामः त्रिभुवनरमात्रं तारयेत् कृष्णनाम मंत्रखानी শিখাইয়ে দাও গো যে দেশে আছেন কৃষ্ণ সেখানে যাও গো কৃষ্ণ নাম মন্ত্রখানি শিখাইয়ে দাও গো মন্ত্রখানি শিখাইয়ে দাও গো যে দেশে আছেন কৃষ্ণ সেখানে মন্ত্রখানি শিখাইয়ে আখিবারি দর দর বহিবে যে পথে
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं यगिनो यस्यान्तं नो विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामदुःखशमनः त्वं नमामि हरिं परम्। प्रथमे नित्यलीला प्रविष्ट भक्तहृदय বনদেব গোস্বামী মহারাজ শ্রী গুরুদেবের চরণ কমল বন্দনা করে তাঁর চরণে অনন্ত দণ্ডবত প্রণাম নিবেদন করে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। উপস্থিত গুরুভ্রাতা শিবানন্দ মহারাজ, রাধাকান্ত প্রভু, শিষ্যবৃন্দ, আমাদের অখিলেশজি আজকের প্রোগ্রামে বসে আছেন এবং দূর দূরান্তে যত অসংখ্য ভক্তবৃন্দ আছে, অসংখ্য ভক্ত শিষ্যরা বাংলাদেশে আন্দামানে, নৈনিতালে, মুর্শিদাবাদ এবং লালগোলা বিভিন্ন প্রান্তে, কৃষ্ণনগর আদি, রানাঘাট, যেখানে যত ভক্তরা আছেন, শিষ্যরা আছেন, প্রত্যেককে আমার জানাই হার্দিক অভিবাদন। বাংলাদেশের ভক্তবৃন্দকেও সবাই ভালো থাকবেন। এবং আপনাদের জানিয়ে রাখি বিশেষ অ্যানাউন্সমেন্ট যে আমাদের 4 জুন কিন্তু এইটা আপনারা খেয়াল রাখবেন যে এমন একটা প্রোগ্রাম হতে চলেছে যেটাকে 10,000 টাকা দিয়েও এই প্রোগ্রাম পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র আপনাদের ব্যবস্থার জন্য মাথাপিছু 300 টাকা করে ধার্য করা হয়েছে। সারাদিন ভজন, ধ্যানাভ্যাস, প্রাণায়াম শিক্ষা, কুণ্ডলিনী শক্তি কিভাবে জাগানো যায় তার প্রসিডিওর শেখানো হবে এবং প্রচুর ধ্যান উপাসনা এবং বিরাট এদিনকার সেমিনার থাকবে, গ্রন্থ প্রকাশ হবে। মাত্র 300 টাকা প্রবেশপত্র, আর যে গ্রন্থ প্রকাশ হবে তার দাম মাত্র 301 টাকা। তো সমস্ত ভক্তদের দুপুরের প্রসাদ, বিকেলবেলা চা জল খাওয়ার এসব দেওয়া হবে, আপনারা সবাই খেয়াল করবেন। তো বাংলাতেও বলবো, কিছু হিন্দিতে বলবো। কালকে আমরা একটা শ্লোকের ব্যাখ্যা করছিলাম, ভাগবতের 3য় শ্লোক, শ্রীমদ্ ভাগবতের তৃতীয় শ্লোকে মহামুনি বেদব্যাস বলছেন, নিগম কল্পতরুর গলিতম ফলম শুক মুখাদ अमृत द्रव संयुतम। इस सारे संसार में सभी जीव आनंद चाहता है और आनंद ही सारे प्राणियों का लक्ष्य है। सभी चाहते हैं हमको आनंद प्राप्त हो, यही तो लक्ष्य है। चाहे चोरी करें, डाका डालें, खून करें और कुछ गलत काम करें, जो भी कुछ करें वो भी चाहता है हमको आनंद मिलेगा। आनंद के लिए दूसरों का लूट करें, दूसरों का पैसा हड़प लें, दूसरे को धोखा दें, जो भी कुछ करें। और जो तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान का उपासना करते हैं, वो भी आनंद चाहते हैं। तो आनंद सब जीव का धर्म है, सभी प्राणियों का धर्म है आनंद पाने की इच्छा। क्यों? जीव सच्चिदानंद भगवान का अंश है। सत माने कोई ये नहीं चाहता कि मैं संसार से चला जाऊं या मर जाऊं, कोई मरना नहीं चाहता। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, मरिते चाहि ना आमी सुंदर भुवने, मानुषेर माझे आमी बाँचिबारे चाই। मैं सुंदर संसार में मरना नहीं चाहता, मनुष्यों के बीच में मैं जीना चाहता हूँ। ये बांग्ला शब्द का अर्थ है। मोरी सुंदर भुवन में, ये सुंदर संसार को छोड़ के मैं जाना नहीं चाहता, मैं मनुष्यों के बीच में जीने की इच्छा रखता हूँ। लेकिन इच्छा तो सभी रखते हैं, लेकिन मरना तो सबको पड़ता है। इसलिए सच्चिदानंद भगवान है सत,
जिनका सत्ता कभी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हमारा परिवर्तन होता है। बचपन में हम एक प्रकार के होते हैं। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। गीता पढ़ना चाहिए। गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं सारे प्राणियों का देखो, यथा देहे कौमारम, पहले तो छोटा बच्चा बचपन होता है, फिर उसका कौमार काल आता है। कौमार काल थोड़ा सा बड़ा हुआ, खेलने लगा, जैसे ये बच्चे लोग भी उधम मचाते हैं, खेलते हैं, तो बच्चों का यही आदत है। कौमारम यौवनम जरा, इस शरीर में आता रहता है कौमार काल, उसके बाद किशोर काल, किशोर अवस्था होता है, फिर यौवानी आती है, तो यौवानी के बाद फिर धीरे धीरे प्रौढ़ काल आता है। जैसे आप कह रहे हैं गुरुजी हमारा 50 साल का उम्र हो गया तो हमको दीक्षा लेना है, आप हमको दीक्षा दीजिए, दीक्षा ले लिया। तो ये यौवनम, जब हमारा यौवन घटने लगता है, जब 50 साल का उम्र हो जाता है, तो वानप्रस्थ लेकर साधना के मार्ग में मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जीवन भगवान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है। इस जीवन से ही हम तप कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं, आनंद को पा सकते हैं। यही जीवन सर्वोत्तम है। और प्राणियों में तो ये शिक्षा हम दे नहीं सकते कि ये भैया तुम भी ध्यान करो। और ये भागवत में इनको कहा गया सभी स्व माने कुत्ता, बराहष्ट्र पुरुष पशु, बराह शुकर, ऊंट, गधे, ये सभी प्राणी तो संसार में सारा सब कुछ करता है, आहार निद्रा भय मैथुन, लेकिन मनुष्य भी करता है। लेकिन मनुष्य में एक विशेषता है कि वो तपस्या कर सकता है, वो आनंद को पाने के लिए जीवन को भगवान के चरण में समर्पित कर सकता है, गुरु के चरण में समर्पित कर सकता है। गुरु ही भगवान का दूसरा रूप है। गुरु भगवान से अलग नहीं है, गुरु भगवान का करुणा मूर्ति है। वो जब हम गुरु के चरण में अपने को समर्पित करते हैं तो गुरु भी उसको भगवान के साथ जोड़ देते हैं। तार जोड़ने वाला गुरु है। जैसे ये बिजली तभी आया, बिजली विभाग ने तो यहाँ करंट लगा दिया, लेकिन जब हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया बिजली हमको चाहिए, तो आके एक मिडिल मैन आकर के, उनका आदमी आकर के ये सारा हमने वायरिंग किया, लाइटिंग किया, सिस्टम को सजाया, सब कुछ लगाया, तो उन्होंने तार जोड़ दिया मेन सिस्टम से, तो लाइट जल गई। तो गुरु यही है जो हमारा मेन जो सिस्टम है, अर्थात जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड भगवान है। भगवान के साथ जीवात्मा का संपर्क जोड़ देते हैं परमात्मा के साथ कि भाई जुड़ जाओ। ये जीवन तपस्या के लिए है, वृथा, इस जीवन को वृथा गंवाने के लिए नहीं है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ो, तपस्या करो, मंत्र जप करो, ध्यानाभ्यास करो, आनंद से रहो, संसार में सहज हो जाओ। जो भी कुछ हो रहा है, हमको दूसरों को देख करके ज्यादा कुछ, देखिए मेरे जीवन में ऐसी जो यज्ञता लेकर के भगवान मुझे भेजा, मैं कोशिश करता तो बहुत सारे मठ मंदिर बना लेता। जैसे आप परसों कह रहे थे कि गुरुजी एक गौशाला बना लिया जाए, तो गौशाला में बोले हम बहुत पैसा आता है। पैसे की पैसा तो हमने जीवन में इतना कमाया, इतना लोगों को खर्च किया, इतना सब कुछ किया, तो गौशाला बना के फिर पैसे लेके क्या करेंगे। तो जितना सहज रूप में आ जाता है, शास्त्र क्या कहता है कि यथा लाभे संतोष, संतुष्ट सततम योगी। आपने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ये सब काम करना ठीक नहीं। आपने भी उसको कहा हाँ गुरुजी ये सब गलत होता है, ये गलत काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, आदमी हमेशा टेंशन में रहेगा, वो भजन नहीं कर पाएगा, वो तपस्या नहीं कर पाएगा। जो आदमी गलत काम करेगा वो उसके अंदर एक टेंशन बना रहेगा, एक मेंटल डिस्टर्बेंस, एक वेव होता रहेगा, एक तरंग आता रहेगा, नानान प्रकार के तरंग। मैंने ये गलत किया, कभी पकड़ा गया, कभी जेल में ले गया, कभी रिश्तेदारों में बदनामी हुई, लोगों ने बदनाम किया, ये क्या है। तो ये सब जो होता है, इसलिए ऐसा काम करो जिस काम से संतोष हो, उतना ही काम करो जो संतुष्ट सततम योगी। योगी कौन है? जो संतोष रखता है। चलो जो कमाते हैं ठीक है, जैसे भी कमाते हैं, जो आ जाता है
भगवान की इच्छा से मैंने बहुत करोड़ों रुपया कमाए, बहुत पैसा लोगों के सेवा में लगाया, गरीबों को दिया। दीनो जनाय च देयम वित्तम, जो दीन दुखी गरीब लोग हो उनको वित्तम दे। शंकराचार्य कहते हैं दीनो जनाय च देयम वित्तम, दीन जन को, दरिद्र जन को, दुखी जनों को पैसा दो, उनको सहायता करो। तो हमने किया। तो जीवन में एक सन्यासी को और क्या चाहिए? पिता माता का सेवा तो पुत्र होकर भी नहीं करते, और मैंने सन्यासी होकर किया। पिता का भी सेवा किया, माता का भी सेवा किया, भाइयों का भी किया, सबका किया, गरीबों का किया, बहुत से लड़कियों का शादी करा दिया। तो इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है? और अपना तपस्या का जीवन, तो इतना अलौकिक शक्ति मैंने प्राप्त किया। अपने गुरु भाई को उस दिन शनिवार को हाथ पकड़ा तो तब से उनका वाकर छूट गया। तो वाकर छूट गया, वाकर, मैंने कहा वाकर छोड़ दो, जरूरत नहीं है, मैं हाथ पकड़ लिया, अब तुम वाकर छोड़ के चलो। मेरे अंदर इतनी ताकत है, इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, जब कभी मैं कहूं कि ये होगा तो होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। प्रकृति हमको सहायता करती है, दिव्य शक्तियों से हम जुड़े रहते हैं, दिवारात्र ध्यान प्राणायाम करते हैं, रात को सोते समय ध्यान करते करते सो जाते हैं, उठते समय 3 बजे नींद खुल जाए तो ध्यान करते हैं, 4 बजे नींद खुले तो ते भी ध्यान करते हैं, 6 बजे, जो भी बीच में थोड़ा सा सूर्य, सहज, मतलब उत्तमा सहज अवस्था, सहज हो जाओ। जब भी आंख खुले तो ध्यान करते करते फिर सो जाओ, कोई बात नहीं। काम नहीं है तो ध्यान करो, करते करते फिर थोड़ा नींद आ गया तो कोई बात नहीं, उसके लिए डिस्टर्ब मत हो। फिर थोड़ा जग गए और फिर उठो, उठ करके फिर ध्यान अभ्यास करो, मंत्र जप करो, प्राणायाम करो। समझ गए ना? तो ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जो आदमी ऐसा करेगा वो जीवन में धीरे धीरे आत्मविद्या को प्राप्त करेगा। आत्मज्ञान, वेद में कहते हैं अन्निख्य की विद्या, योग विद्या, आत्मविद्या, अग्नि विद्या। अग्नि विद्या है ये। हमारे अंदर जो ज्ञानाग्नि छुपा हुआ है, वो आग, अग्नि का मुंह जो है खुल जाता है, अग्नि, ज्ञानाग्नि जल जाती है। वो ज्ञान रूपी जो अग्नि हमारे अंदर है, वो ज्ञानमय कोश कहते हैं, उसे विज्ञानमय कोश कहते हैं। भारतीय दर्शन में कहा गया ये विज्ञानमय कोश है हमारे अंदर, उसके नीचे आनंदमय कोश है। तो विज्ञानमय कोश खुलेगा तो आनंदमय कोश भी खुल जाएगा। तो जब तक विज्ञानमय कोश नहीं खुलेगा तो आनंदमय कोश नहीं खुलेगा। कोश कितने हैं मालूम है? एक तो शरीर है, इसे अन्नमय कोश कहते हैं। अन्न के बिना ये टिकता नहीं है। हम अच्छे पुष्टिकर भोजन देते हैं, शरीर को ठीक रखने के लिए प्रोटीन का जरूरत होता है, तो ये सब जरूरत है। तो ये सब कुछ हम उसी प्रकार बैलेंस फूड हमको लेना होता है जिससे शरीर ठीक रहे। ये बहुत बड़ा जरूरी है। इसलिए शरीर को ठीक रखने के लिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हम बैलेंस फूड लें। तो ये अन्नमय कोश है शरीर, ये जो खून मांस का बना हुआ हड्डी का जो ढांचा है, ये इसे कहते हैं अन्नमय कोश। माने इसको अन्न दो। अन्न माने रोटी भी अन्न है, चावल भी अन्न है, सब्जी भी अन्न है, फल भी अन्न है, दूध भी अन्न है, और सांस भी अन्न है। सांस लिए बिना हम जी नहीं सकते। जितना भी भोजन करो, अगर सांस को बंद कर दे तो हम कैसे जिएंगे? तो इसलिए श्वास को भी उपनिषद में अन्न कहा गया। समझ गए ना? तो श्वास भी अन्न है। तो ये अन्नमय कोश है। इसके लिए प्राण वायु चाहिए, भोजन चाहिए, सब कुछ चाहिए, जल चाहिए। और शरीर का धर्म है तो होता है क्षुधा, माने भूख, तृष्णा, प्यास लगना, जरा, क्षुधा, तृष्णा, जरा, वार्धक्य, व्याधि, बीमारी होना, शोक, प्रियजन गुजर जाते हैं तो हमें शोक होता है, दुख होता है। मोह, हमारा प्रियजनों के प्रति एक मोह बना हुआ होता है कि हम इनके लिए क्या करें, इनके लिए क्या व्यवस्था करें, कैसे कैसे क्या करें। और भय, भय लगा रहता है, पता नहीं कब क्या हो जाए, क्या मृत्यु हो जाए, क्या प्रॉब्लम हो जाए, क्या कोई काम खराब हो जाए, क्या कोई मशीन खराब हो जाए। जैसे हम लोगों का उस दिन 4 बैटरी एक साथ खराब हो गया, तो 4 बैटरी को बदलना पड़ा। तो एक साथ इतना पैसा लग गया, और भी पैसा लगता है, कई कम होता है। तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम जीवन में चलता रहता है, लेकिन आपका वो आया नहीं प्लम्बर उसको ठीक लगाने के लिए। तो ठीक है, तो यही मैंने उनको कहा था, ये आएगा नहीं। इनको सुबह भी कहा था, ये कितना भी फोन करो, वो छोटे से काम के लिए आता नहीं है। तो
ये तो बेसिन लगा लिया, खाली उसका पाइप जोड़ना है और यही काम करने के लिए नहीं आ रहा है। तो इसलिए कोई बात नहीं, इसको हम देख लेंगे। तो इसलिए मनुष्य के जीवन में ये सारा समस्याएं बनी रहती है। इसके बीच में सहज होने का जो साधना करे, जो साधना में उत्तमा सहज अवस्था, उत्तम साधक, उत्तम योगी, उत्तम ज्ञानी कौन है? वो जो सहज हो गया, सहज, सब कुछ सहज। जैसे आप कहते हैं, मेरी पत्नी कहती है कि गुरुजी दुर्वासा ऋषि है। गुरुजी दुर्वासा ऋषि है, बहुत डांटते हैं। दुर्वासा, गुरुजी का नाम दुर्वासा ऋषि होना चाहिए था। तो बात ये तो ठीक है, लेकिन गुरुजी दुर्वासा तो कभी कभी बन जाते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए। जिसको डांटना होता है, जिसको शासन करना होता है, जिसको जो कुछ बोलना होता है, उस समय तो गुरुजी दुर्वासा ऋषि जैसे बिहेव करते हैं, लेकिन उसी समय ही गुरुजी फिर देखिए वो अपने ध्यान में डूब जाते हैं। यही तो साधक है। जो जरूरत हुआ तो आपने पावर को दिखा दिया, जरूरत नहीं हुआ तो आपने साधना में लीन हो गए। जैसे भगवान शंकर है, हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। जब गुस्सा आ गया तो त्रिशूल में पार्वती के शरीर लेकर नचने लगे, तो तांडव कर देते हैं। तो लेकिन वो ध्यान में रहते हैं। इसलिए केशवानंद महाराज शिव का अंश है, ये सच बात है। हमारे जो आचार्य थे, गुरु महाराज के जो प्रधान शिष्य हुए थे ऋषिकानंद महाराज, वो कहते थे ये शिव जी के अंश में इनका जन्म हुआ है। तो ये शिव जी के अंश है। और गुरु जी कहते थे पिछले जन्म में बहुत बड़े योगी थे, थोड़ा गुरु के चरण में अपराध के कारण दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो इसलिए ये ऋषिकानंद महाराज जो हमारे ऊपर जलासी तो बहुत था, लेकिन मुंह से ये शब्द बोलना पड़ा कि ये शिव जी के अंश है। ये लोग, ये जैसे विवेकानंद है, केशवानंद है, ये लोग शिव जी के अंश से इनका जन्म हुआ है, इसलिए इनका इतना पावर है। ये ऋषिकानंद महाराज ने सुना है, ऋषिकानंद महाराज ने ये बोला कि ये शिव जी के अंश से इनके जन्म होते हैं। तो इसलिए दुर्वासा मुनि नाम होना चाहिए था, लेकिन दुर्वासा मुनि गुस्सा तो करते थे, लेकिन मैं भी गुस्सा जब जरूरत होता है तब करता हूं, लेकिन उस समय फिर अपने अंदर से शांत, सुनिए, शांत हो जाता हूं, क्योंकि शांत होना बहुत जरूरी है। जो शांत नहीं होगा उसकी शक्ति नहीं रहेगी। क्रोध जो है आग है, काम तो भी कुछ ना कुछ जीव को हेल्प करता है। क्रोध से जीवन का सारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्रोध भयंकर चीज है। क्रोध उसको जो करेगा उसको भी जलाएगा, और जिस पर उसका प्रयोग होगा उसको भी जलाएगा। इसलिए क्रोध तो हम लोगों को, इसलिए इसको क्रोध नहीं कहते, इसको कहते हैं साधना का तेज। तेजस्वी जो होते हैं, तपस्या का जो तेज होता है ना, वो दिखने में क्रोध लगता है। तेजस्वी नाम, तो तेजस्वी नाम अधितमस्तु महाविदिशा, वही वेद का ये प्रसिद्ध मंत्र है। जो तेजस्वी लोग हैं उनका हमारे ऊपर कभी विद्वेष ना हो, उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, वह हमारे ऊपर क्रोधित ना हो, तब हमारा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। जो तेजस्वी पुरुष है, जिनका तेज है, आत्मविद्या है, तेज है, तपस्या से जिन्होंने तेज प्राप्त किया, वो तपस्या का तेज है, वो क्रोध नहीं है। क्रोध तो वो होता है जो दूसरों का अमंगल चाहता है। हम जैसे भागीरथी के ऊपर क्रोध करेंगे तो क्या उसका मंगल मांग चाहेंगे? इसको करो, इसको करो, तो ऐसे नहीं किया, डांटा, गीता जी को डांटा, किसी को भी डांटा, लेकिन उसके मंगल के लिए बोला, उसके अकल्याण के लिए नहीं। क्रोध उसे कहते हैं जिससे उसका अकल्याण सोचा जाए, उसका अमंगल सोचा जाए। उसके अमंगल करने के लिए हम जो कुछ सोचते हैं उसे क्रोध कहते हैं। दूसरे पर अमंगल करने का जो प्रयोग है वो क्रोध है। और जो मंगल के लिए डांटा जाए वो असल में क्रोध नहीं है, उसे कहते हैं क्रोधाभास। क्रोध और क्रोधाभास दोनों अलग है। वो क्रोध का आभास है, दिखने में तो क्रोध है लेकिन क्रोध नहीं है। और वो तपस्या का तेज है। तपस्या जो करता है उसके अंदर एक तेज प्रकट होता है, वो तेज उसके साथ रहता है, हमेशा रहेगा, और उसके सामने हर कोई बात नहीं कर सकता। कितना बड़ा भी पावरफुल आदमी हो, मैं जब खड़ा हो जाता हूं तो मेरे सामने बात करने में वो हिचकिचाता है कि ये महाराज जी है। तो महाराज जी है इसलिए नहीं है, वो बचपन से मंत्री के पास पहुंच गया तो मंत्री, वो भले 17 आदमी के पास बाद आपका नंबर है,
बोले 17 आदमी तक मंत्री रहेगा, हम कहा गया पहले जाने दो, हाँ हमको जा रहे। उस समय धवन जो थे ना, KPS धवन शायद रेल मंत्री थे, वो हमारा रेल टिकट करना था, ये 270 आदमी का टिकट लेना था, तो उनसे ऑर्डर कराना था, नहीं तो वो 25% टिकट दे रहे थे। ऑपरेटिंग डायरेक्टर जो है बड़ौदा हाउस दिल्ली में, वो कह रहा था 25% हम दे सकते हैं, और बड़ौदा हाउस नहीं, रिजर्वेशन ऑफिसर कह रहा था 25 दे सकते हैं सभी गाड़ियों में, और बड़ौदा हाउस का जो ऑपरेटिंग डायरेक्टर है वो कह रहा था मैं 50% तो करा सकता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए था 100% दिल्ली से कोटा, तो इसलिए रेल मिनिस्टर से मिलना पड़ा। तो मैं गया तो मिलने, उस समय बहुत छोटा था, गुरुजी थे तब, इसका मतलब 77 का बात है, 1977 की बात है। तब मैं गया, बोले ये तो कर देना पड़ेगा आपको। तो धवन जी को मिलने के लिए गया, तो वो बोला कि 17 आदमी के पास आपका नंबर आएगा। बोले हट जाओ, मुझे जाना है। धक्का देके मैं अंदर चला गया, वो पीछे पीछे दौड़ रहा है पकड़ने के लिए सिक्योरिटी। बोले मंत्री जी बोले क्या हुआ महाराज जी का क्या हुआ? अरे महाराज देखो ये तुम्हारा आदमी बहुत गलत आदमी को रखा तुमने, ये हमको घुसने नहीं दे रहा है, हमको एक ही बात चाहिए, थोड़ा सिग्नेचर कर दीजिए कि 100% इनका रिजर्वेशन दिया जाए, बस यही बात है। और ये दे नहीं पा रहे हैं, तुम्हारा ऑपरेटिंग डायरेक्टर और चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर ये लोग दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमको कालका में, डिलक्स में, जनता एक्सप्रेस में और पूर्वा में, तूफान एक्सप्रेस में, इन सब गाड़ियों में 100% रिजर्वेशन चाहिए, तब हमारा आदमी पूरा हुआ। बोले ठीक है, लिख दिया, बोले जाइए भारत। मैं ऐसे मतलब किसी से अकेला, किसी से डरता नहीं हूं। मैंने कहा मुझे करना क्या बात है, अरे ये आदमी हमसे ज्यादा प्रभावशाली है क्या? मेरा प्रभाव नहीं है, मेरा ताकत नहीं है, वो आदमी तो है, वो कोई सोने दाना हीरा मोती का बना हुआ नहीं तो है ना, उसका तो खून हड्डी का बना हुआ रक्त मांस का शरीर है, तो कितना पावरफुल है कि हमसे बात नहीं करेगा, हमारी बात को नहीं मानेगा, मानना पड़ेगा। ये मैंने जिंदगी भर यही सीखा, इसलिए आपको कहता हूं कभी घूस देने का काम मत करो, घूस मत दो, सबको अपने कंट्रोल में रखना सीखो। घूस देना मुझे बहुत बुरा लगता है, वो घूस देता है तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जीवन में उत्तम सहजावस्था, उत्तम साधक कौन है? जो सहज जीवन यापन करे, जिसका जीवन बिल्कुल सहज हो गया, सहज, बस सब कुछ सहज है, जो है ठीक है, भगवान ने जो कुछ दिया ठीक है, आनंद से रहो, जो कुछ आ रहा है ठीक आ रहा है। जो कुछ लोग इतने श्रद्धा करते हैं, इतने भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, शिष्य तो पूजा करते ही हैं, जो दूसरे लोगों के शिष्य, दूसरे संप्रदाय के हैं, वो भी मुझे गुरु कह के प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, साष्टांगो लेट कर दंडवत करते हैं। तो सोचिए वो तो हमारा शिष्य नहीं है, लेकिन फिर भी दंडवत करते हैं, फिर भी गुरु कह के संबोधन करते हैं, गुरु जी हम आपके पास आए हैं, आप हमारा भाग्य विचार कर दीजिए। ऐसा जो करते हैं, फिर क्या होगा? फिर हमारा शिष्य हो चाहे ना हो, सब तो गुरु मानते हैं। सन्यासी होता है सबका गुरु, शास्त्र यही कहता है। जो सन्यास लिया है, सन्यास ग्रहण मात्रेण नर नारायणम भवेत, सन्यास ग्रहण के बाद मनुष्य जो है नारायण के समान हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, इसलिए वो गुरु है, वो भगवान है। और गुरु तो भगवान है ही है, लेकिन सन्यासी भी भगवान है। सन्यास ग्रहण मात्रेण नरो नारायणम भवेत, इसलिए नियम है। आप हरिद्वार ऋषिकेश में लोग कहते हैं ओम नमो नारायणाय, नारायण कह के प्रणाम करते हैं। वृंदावन में राधे राधे कहते हैं, दंडवत कहते हैं, प्रणाम कहते हैं, लेकिन उधर कहते हैं ओम नमो नारायण, नारायण कह के प्रणाम करते हैं, क्योंकि सन्यासी नारायण है, ये शास्त्र का विचार है। तो इसलिए ये लोग सन्यासी को नमो नारायण कहते हैं, सुना है? तो सन्यासी नारायण के समान है। तो इसलिए ये विचार शास्त्र में दिया गया। हम लोगों को ये जीवन को सुंदर बनाने के लिए निरंतर सहज जीवन का अभ्यास करना चाहिए। उत्तम सहजावस्था, जो मध्यम अधिकारी होता है, मध्यम मिडिल, उसका मध्यमा ध्यान धारणा, मध्यम अधिकारी जो है उसको ध्यान में, धारणा में, प्राणायाम में आपने समय देना चाहिए। समझ गए? जो मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी हर कोई हो नहीं जाता, ऐसे जन्म से बहुत से पावर लेके आना पड़ता है, तभी हम लोग उत्तम अधिकारी बन सकते हैं। उत्तम अधिकारी हर कोई नहीं होता, इसलिए उत्तम अधिकारी सब नहीं होता, लेकिन
उत्तम अधिकारी सहज अवस्था है, मध्यम अधिकारी जो ध्यान धारणा करे, प्राणायाम करे, निरंतर अभ्यास करें, भगवान के साथ जुड़ने का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, मंत्र जप का अभ्यास करें, शरीर भी सुस्त रहेगा, मन भी आनंद रहेगा, सारा सब कुछ। हम कलकत्ता में लोग कहते हैं महाराज जी आपको एनर्जी इतना कितना आता है, क्या कैसे आता है? हम तो दिन भर काम, जब काम होता है तो इतना काम करते हैं, इतना काम में लगे रहते हैं, इतना सारा सब कुछ करते हैं, टेलीविजन चैनल में जाना आना, टेलीविजन में लेक्चर देना, और जब टेलीविजन चैनल में सुबह कभी कभी 5 बजे निकलना पड़ता था, 6 बजे टीवी में लेक्चर है तो गाड़ी लेके वहाँ से 5 बजे जाना पड़ा, जाके वहाँ पर चैनल में पहुँच गए, सब रेडी है, मेकअप मैन रेडी है, और एंकरिंग जो करेगा मेरे साथ वो भी रेडी है, और उस चैनल का सारा सब कुछ सेटिंग रेडी है, प्रोग्राम में बैठ गए, 10-12 प्रोग्राम किया उस समय से करके, फिर दोपहर को वहाँ से गाड़ी करके आश्रम में आया, आके फिर प्रसाद पाने के बाद 2 घंटा भी नहीं बीता, 1 घंटा भी नहीं बीता, लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई, लोगों ने भाग्य विचार करना शुरू किया। तो ये सब जीवन में इससे जो प्रभाव पड़ा, उससे लोगों का जीवन जो भी बोला वही जीवन में वास्तव में फलित हुआ। इसलिए लोगों में इतना प्रचार है। कालसर्प दोष का जिसको भी मैंने कवच पहनाया उसको इतना सारा फल मिला, इतने अच्छे जीवन मिले, इतने जीवन का डिप्रेशन आदि चला गया, और वो सब मंगलमय हो गया। जिसने देवी महाशक्ति कवच पहना उसके जीवन के बहुत सारे समस्याओं का अंधेरा चला गया। तो इसलिए मध्यमा ध्यान धारणा, मध्यम अधिकारी जो होता है वो ध्यान धारणा में लगा रहता है। उत्तम अधिकारी तो ध्यानमय ही जीवन है उनका। उत्तम जो सहज हो गया उसका ध्यान ही जीवन है, ध्यान के बिना वो रह नहीं सकते। जीवन को कभी भी ध्यान के बिना उसका जीवन में समय नहीं बीत सकता है, ध्यान के बिना नहीं रह सकते। तो इसलिए ध्यान धारणा और कनिष्ठा, जो कनिष्ठ अधिकारी होता है, तीर्थ यात्रा, शास्त्र पढ़ना, हरिकथा सुनना, साधु संग करना, ये धीरे धीरे उत्तम अवस्था को प्राप्त होते हैं, लेकिन इनको करना है। तीर्थ भ्रमण करना, गुरु सेवा करना, मंत्र का जप करना, साधना का अभ्यास करना, ये कनिष्ठ अधिकारी धीरे धीरे मध्यम अधिकारी में पहुंच जाएगा, फिर उत्तम अधिकारी बन जाएंगे, सहज अवस्था में पहुंच जाएंगे। लेकिन करना बहुत जरूरी है। जीवन में प्राणायाम आदि करना बहुत जरूरी है। ये श्लोक सुना रहे थे, निगम माने वेद, वेद को कल्प वृक्ष कहा गया, उसका फल है श्रीमद् भागवत। भागवत में सभी रसों का संमिश्रण है। जीव क्या चाहता है? रस ही जीव का लक्ष्य है। और ये रसना, ये जो रसना है हमारा, देखिए सभी इंद्रियों से, आंखों से हम देखते हैं, आंखों से खा नहीं सकते, लेकिन रसना से हम कितने कुछ करते हैं। खाना भी खाते हैं, स्वाद भी लेते हैं, मीठा कैसा है, खट्टा कैसा है, और जीवा सब कुछ बोल देता है। आंख तो इतना सब कुछ नहीं, जीवा से ये भी होता है, और वाणी भी, जो भी वाणी बोलते हैं। इसलिए रसना को जीतम सर्वम जीते रसे, भारतीय दर्शन कहता है, जिसने रसना पर विजय पाया, इसको ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ऐसे ऐसे। जिसको रसना पर विजय नहीं है, लालच आ गया तो खा लिया, ऐसा नहीं है। लालच से भोजन करोगे तो वो भोजन तुम्हारे लिए हानिकारक होगा, बीमारी का कारण बनेगा। लालच को त्यागना होगा। ये जिह्वा वेग, उदर उपस्थ वेग, ये जिह्वा का जो वेग है ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि वाणी बोलना भी जिह्वा से होता है। तो इसलिए ऐसा वाणी बोलो जो जीवन को सुंदर करे, ऐसे वाणी बोलो जो सबका कल्याण करे, ऐसा वाणी बोलो जो सुंदर वायुमंडल को भी पवित्र करे। वाणी ऐसा निकले कि वायुमंडल और वहाँ का आसपास का एटमॉस्फेयर वो भी सुंदर हो जाए। तो ये जिह्वा के ऊपर कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है। इसलिए जिह्वा कुछ भी खाने को चाहता है, सब कुछ खाने को दोगे तो फिर तो
बीमार हो जाओगे। इसलिए जीवभा के अनुसार ऐसा नहीं करना है। तो जीवभा हमारे लिए बहुत ही समस्या का कारण है। इसलिए जीतम सर्वम जीते रसे, रसना को जिसने जीत लिया वो सब कुछ जीत लिया। सर्वम सब कुछ, जीतम सर्वम सब कुछ जीतने में वो समर्थ है जो रसना को जीत लिया। समझ गया? जीवभा को जिसने जीत लिया, रसना को जिसने जीत लिया, वो सारे इंद्रियों पर धीरे धीरे विजय पालेगा। इसलिए रसना को जीतना बहुत जरूरी है। इसलिए निगम कल्पतरुर्गलितम फलम, फल का स्वाद भी हम रसना से ही लेते हैं। और इसलिए शुक पक्षी को कहा गया कि वो वृक्ष का सबसे मीठा फल को खाता है। पक्षी जो है सबसे मीठे फल को वो चूज करता है और वो देख लेता है कौन सबसे मीठा है, ये पेड़ में सबसे मीठा फल क्या है, उसी फल को वो खाएगा। तो इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी का जो जन्म हुआ, तो जन्म के बाद वो सन्यासी हुए। सोच लीजिए, जन्म से सन्यासी। हम लोगों ने जन्म के बाद आश्रम में आए, 11 साल की उम्र में आश्रम में आ गया था मैं, और 11 साल की उम्र से गुरुजी के सेवा में लग गए। आश्रम में पढ़ाई लिखाई जो भी कुछ किया आश्रम में ही किया, आश्रम से, और फिर वृंदावन में आके संस्कृत पढ़ा, फिर संन्यास लिया। तो ये सारा जीवन को तैयार किया गुरुजी के चरण में बैठकर। गुरुजी के चरण में बैठकर गुरुजी से अंग्रेजी पढ़ा, गुरुजी से अंग्रेजी सीखा। तो गुरुजी ने अंग्रेजी पढ़ाया, लेकिन वो बहुत बड़े विद्वान थे ना, वो इतने बड़े, ऑल ओवर वर्ल्ड में उनका लेक्चर होता था। उन्होंने जर्मनी में हिटलर को जाके प्रवचन सुनाया। हिटलर का, महाराज जी आपका प्रवचन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अभी द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला है, आप मुझे आके ये सब क्या सुना रहे, हमारा मन बिगड़ रहा है, आपको हम बाद में बुलाएंगे, द्वितीय विश्व युद्ध हो जाने दो। तो उसमें ही तो वो मर गया। गुरुजी ने हिटलर को भी भगवान के कथा सुनाई। हिटलर ने कहा ये जर्मनी के लोग जो है ना, ये अंग्रेजी को अच्छे नहीं समझते, आप अंग्रेजी बोलेंगे तो ये अच्छे नहीं मानेंगे, आपको जर्मनी भाषा में लेक्चर देना होगा। बोले ठीक है, मैं जर्मनी भाषा सीखूंगा। वहां 6 महीना रह गए। 6 महीने में जर्मनी भाषा सीखा, पढ़ा, उसमें ग्रंथ लिखा, ग्रंथ लिख करके जर्मन में प्रचार किया। इतने बड़े विद्वान ऑल ओवर वर्ल्ड में। रानी एलिजाबेथ को उन्होंने प्रवचन सुनाया, और षष्ठ जज को, पंचम जज को लेक्चर सुनाया, और अनंत शयनम आज्यंगर, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधा कृष्णन, वो आके हमारे कॉलेज का भित्ति प्रस्तव स्थापित किया। राधा कृष्णन गुरुजी के साथ भोजन किया, गुरुजी के कमरे में बोला कि आपके साथ रहना चाहता हूं। राष्ट्रपति, उस समय वो उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बने। तो ऐसे बड़े विद्वान, उनके सामने कोई बात नहीं कर सकता था, केवल मैं ही उतना स्नेह पात्र था, गुरुजी के सामने बात करता था। गुरुजी भोजन करते करते जो कुछ अच्छा लगेगा वो मेरे लिए रख देते थे। बोले ये केशवानंद को देना, ये गोपानंद महाराज हुए अभी, उनका नाम गोपेश प्रभु था, ब्रह्मचारी थे। तो भोजन बनाते थे गुरुजी का, वो भोजन बना, उनके हाथ में ना जाने कितने बड़े बड़े राजा, नेपाल के राजा भी उनके हाथ का खाना खाया, त्रिपुरा के महारानी भी उनके हाथ के खाना खाए। त्रिपुरा के महारानी गुरुजी के साथ ब्रजधाम परिक्रमा किया। त्रिपुरा के महारानी परिक्रमा करने के लिए आए तो उनके साथ 9 नौकरानी थी, 9। तो गुरुजी ने कहा, रानी माँ आप इतने सारे नौकरानी लेकर के आए वृंदावन परिक्रमा करने के लिए, सुना है कभी? 9 नौकरानी लेके आए। बोले बाबा मेरे तो 36 नौकरानी है, 36-37 नौकरानी है, तो वृंदावन में आया इसीलिए 9 लेके जैसे भी काम चला लूंगा। सोच लीजिए। तो गुरुजी ने कहा, माता रानी माँ ये 9 नौकरानी लगेगा आपको? बोले बाबा हमारा बहुत नौकरानी लगता है, बहुत कुछ देखना होता है। तो इसलिए गुरुजी तो उस लेवल का प्रचारक थे जो आदमी के सोचने से बाहर। और इंडिया का जो वर्ल्ड रिलीजियस कांग्रेस होता था, वो रिलीजियस कांग्रेस का चीफ डेलीगेट्स होकर के भारत के जो 4 डेलीगेट्स जाते थे उनमें गुरुजी चीफ होते थे, और वर्ल्ड कांग्रेस में जाके कॉन्फ्रेंस में गुरुजी लेक्चर देते थे। और इलाहाबाद में जो कुंभ मेला होता है उसका भी उन्होंने 4 साल कुंभ मेला का प्रेसिडेंट रहा, और सोने के छतरी हाथी के ऊपर बैठ करके वो कुंभ मेला को संचालित किया।
तो गुरुजी थे, उनके तुलना तो कभी हो ही नहीं सकता। तो गुरुजी ने अपने जीवन में ये सब किया। तो गुरुजी बहुत स्नेह करते थे, इसलिए निगम कल्पतरुर गलितम फलम, कल्प वृक्ष का रसमय फल है भागवत। इसलिए भागवत को जिन्होंने बोला वो है शुक पक्षी माने शुकदेव, क्योंकि उनका रसबोध अद्भुत है, क्योंकि वो जन्म से सन्यासी थे। गुरुजी ने मुझे सन्यास दिया 19 साल की उम्र में वृंदावन में। ये रास पूर्णिमा जो उत्सव होता है ना, इस रास पूर्णिमा के दिन ही हमारा जो गुरुजी का भजन कुटीर है कालीदह चौराहे पर, वहां पर मेरा सन्यास हुआ। सोच लीजिए, वहां पर गुरुजी ने मुझे 19 साल की उम्र में बोले तुम्हें सन्यास लेना होगा, प्रचार करना होगा, प्रचार के लिए निकलना होगा, 4 ब्रह्मचारी तुम्हारे साथ भेजेंगे। तो सन्यास लेकर के मुझे भेज दिया। हिंदी बोलना ठीक से नहीं आता था, फिर भी कहा प्रचार करो, अपने आप सीख जाओगे। आपने कहा चलो, गुरुजी ने आदेश किया। हमारा भी हिम्मत बहुत था ना, कहा चलो सीख जाएंगे जैसे भी होगा। एक ब्रह्मचारी था, थोड़ा थोड़ा हिंदी जानता था, और 3 बिल्कुल नहीं जानता था। मैं तो बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन संस्कृत पढ़ते हुए थोड़ा बहुत वृंदावन में कई साल रहे ना, तो थोड़ा बहुत हिंदी में लेक्चर देने का कभी मौका नहीं मिला था, कुछ नहीं मिला था। फिरोजाबाद में जाकर के लेक्चर शुरू किया। एक मंदिर में जाकर के, स्टेशन के पास एक मंदिर में जाकर के रहे, वहाँ खाना वाना बनाया, और वहाँ से फिर वहाँ का जो एडीएम है, एडीएम, उनसे मिला, उनको कन्विंस किया। उन्होंने अपने एक दोस्त है डॉक्टर ललित मोहन, नेत्र चिकित्सक थे गोपाल आश्रम में। ये दैवी संपद महामंडल का गोपाल आश्रम है फिरोजाबाद में, बहुत बड़ा आश्रम है। तो नेत्र चिकित्सक थे ललित मोहन, डॉक्टर ललित मोहन, बहुत बड़ा चिकित्सक थे वो ललित मोहन। उन्होंने बोले कि महाराज जी को चलो गोपाल आश्रम में, महाराज जी चलिए आश्रम में रहिए, वहां पर भजन भजन सब मिलेगा, आप भजन करिए, कीर्तन करिए, हरि कथा सुनाइए, जो भी हिंदी बोलेंगे वो हम लोग सुनेंगे। तो हमने वहां पर प्रवचन तो हमको देने का मौका मिला। सुबह दो मेरा प्रवचन पहले हुआ, बाद में एक पंडित जी, वो हिंदी में बोलते थे, अच्छे हिंदी बोलते थे। अब वो तो पंडित है और मैं तो हिंदी का बिल्कुल कुछ नहीं जानता। मैं जो भी कुछ बोलता था, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत मिला करके बोलता तो था, क्योंकि नॉलेज तो बचपन से है। हजारों श्लोक तो मैंने बचपन में कंठस्थ कर लिया था, लेकिन मेरे जो मैं कहता था उससे विद्वान लोग बैठते थे तो वो प्रभावित तो होते थे, लेकिन वो पंडित जी बैठ करके मेरा श्राद्ध करता था, वो मेरा सब कुछ काट देता था, मेरे जो प्रवचन है उसको काटता था, मैं सुनता था। तो मैं क्या कहूँ, मैंने कहा कि मुझे थोड़ा हिंदी इनसे सीखना पड़ेगा, आप चुपचाप बैठ के सुनो ये कैसे बोलता है, इसको सुनते सुनते फिर हमारा नॉलेज आ जाएगा। फिर हम उसके प्रवचन देते थे, सुनते थे। और वहाँ जो कांच के लिए विख्यात है ना, वहाँ कांच ग्लास, कांच का वहाँ कई सौ चूड़ी, कांच, ग्लास, जो भी कुछ है बहुत कुछ बनता है, बाल फल बहुत कुछ। तो वहाँ वो कांच के फैक्ट्री में हमने कलेक्शन का, एक आदमी का फैक्ट्री था, उनको बोला कि कुछ कलेक्शन करवा दो। तो उन्होंने एक चिट्ठा बनाया, अपना बीटिंग कराया, करके 51 रुपया करके कांच के फैक्ट्री से कलेक्शन होने लगा। तो बहुत मतलब उसी समय वो बहुत 70 गुरुजी थे तब, समय 77-78 की बात है। तब हमने कई हजार रुपया कलेक्शन कर लिए, करीब 2-3 हजार रुपया कलेक्शन हो गया। मैंने कहा आप कोई बात नहीं, आप तो जीत ही लेंगे। तो वो गोपाल आश्रम के पीछे एक सर्कस लगा, तो उस सर्कस में बहुत लोग आए थे, सर्कस देखते थे। वहां 3 मित्र आए, तीनों मित्र, एक था अग्रवाल, एक था जैन और एक था, तीनों मित्र इंजीनियर थे, एक साथ इंजीनियरिंग पास किया तीनों ने। वो तीनों गोपाल आश्रम में प्रवेश किया करके, मुझे छोटा सा सन्यासी देख करके उनको अच्छा लगा, मेरे सामने बैठ गए, मुझसे बात करने लगे। तो बहुत प्रभावित हुआ, बहुत। बोले महाराज जी आपको हम शिकोहाबाद में ले जाना चाहते हैं। बोले ठीक है, तो यहाँ का प्रोग्राम समाप्त करते हैं, फिर तो अनाउंस कर देते हैं। हम वहाँ गीता जयंती में कई जगह में एडीएम साहब के साथ हमने लेक्चर दिया। लेक्चर का बहुत प्रभाव पड़ा, धीरे धीरे हिंदी भी बहुत अच्छा बोलने लग गया। कुछ ही दिनों में, 15-20 दिनों में हिंदी अच्छा बोलने लगा। तो हिंदी का आइडिया तो था, लेकिन इतना आइडिया नहीं था, फिर बोलने लगा। फिर शिकोहाबाद गया, शिकोहाबाद में 3 दिन में 3 लेक्चर होता था। एक अग्रवाल धर्मशाला में, एक उसके सामने शिव मंदिर है वहां, और उधर पास में एक राधा कृष्ण मंदिर है उसमें भी। तो एक प्रवचन होता था एकदम सुबह राधा कृष्ण मंदिर में, एक प्रवचन होता था शिव मंदिर में शाम को,
एक प्रवचन होता था थोड़ा रात को वही अग्रवाल धर्मशाला में, 3 प्रवचन होता था। इतना प्रभाव पड़ा, इतने लोग भक्त हो गए। गुरुजी को सबने चिट्ठी लिखा, बड़े बड़े अफिसरों ने चिट्ठी लिखा, आपका शिष्य शिकोहाबाद में आकर के सबका मन जीत लिया। इनके प्रवचन से, इनके हिंदी, इनका साहित्य, इनका विद्वता, सब कुछ हम लोगों को बहुत प्रभावित किया। इस तरह से गुरुजी के पास चिट्ठी गया, गुरुजी भी बहुत खुश हुए, आशीर्वाद देके पत्र लिखा, और वहां हमने 1 महीने तक लेक्चर दिया। 1 महीना लेक्चर देने के बाद एक घर में तो हमारे साथ बहुत बड़ा झगड़ा होने लगा। वो कह रहा हमारे घर में रोज भोजन करना होगा, हमारे घर में, वो अग्रवाल था, वह रहा था रोज हमारे घर में भोजन करना होगा। लोगों ने कहा ऐसा नहीं होगा, ये ब्रह्मचारी महाराज लोग हमारे घर भी भोजन करेंगे। और कई अग्रवाल लोग और कई एक भक्त था, उनका नाम था, वो हलवाई का दुकान था उनका, राम भजो प्यारे। उनका नाम मुझे मालूम नहीं, लेकिन वहां के सारे लोग कहते राम भजो प्यारे। वो देखते ही लोगों को कहते राम भजो प्यारे, राम भजो प्यारे, ऐसे। तो वो बोलते थे, उसका मोज भी बहुत था, लंबा चौड़ा आदमी था। वो कहता था अरे महाराज जी हमारे घर नहीं भोजन करेंगे, खाली तुम्हारे घर करेंगे, तुम तो बहुत बड़े बनिया हो, अग्रवाल हो, बदमाश हो, अरे हमारे घर भी करना है। तो उनके घर भी ऐसे, मतलब भोजन को लेकर के झगड़ा लग जाता था कि ये कहते हो। तो ये सब शिकोहाबाद में बहुत उत्सव हुआ। उन लोगों ने कहा महाराज जी आपको तो हम पूजा करेंगे अभी, अब आपका जब प्रोग्राम समाप्त होगा तो आपको क्या चाहिए, हमको कुछ विशेष कोई चीज मांगिए। हमने कहा हमको एक लाउड स्पीकर सेट दे दो। तो वहां से लाउड स्पीकर सेट ले आया। वो बहुत दिन तक भजन कुटीर में चलता रहा, बहुत साल तक। पता नहीं वही अभी है क्या, दूसरा फरीदाबाद में, मालूम नहीं है, लेकिन वो शिकोहाबाद में लाउड स्पीकर सेट वही है। तो लाउड स्पीकर सेट वहां से खरीद के दे दिया उन लोगों ने। फिर हम वहां से गए शीर्षागंज में प्रवचन हुआ। ये लोग फिर वहां पहुंच गए, बोले महाराज आप चलिए, आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, आप शिकोहाबाद फिर चलिए। तो शीर्षागंज में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर गोयल के वहां था, वहां प्रोग्राम होता था। लेकिन फिर शिकोहाबाद गया, शिकोहाबाद में जाकर के फिर 20 दिन का प्रोग्राम हुआ। फिर वहां से चले गए मैनपुरी में जाके भीमसेन मंदिर है, मैनपुरी का बहुत बड़ा मंदिर, वहां पर प्रवचन। और फिर पंजाबी कॉलोनी के अंदर एक मंदिर है दुर्गा माता का, उस मंदिर में भी प्रवचन होने लगा। तो ऐसे मेरा हिंदी प्रवचन का, हिंदी प्रचार का जीवन स्टार्टिंग इस तरह से हुआ। तो इसलिए जान लीजिए सन्यासी सबका गुरु होता है। गुरु हमने दीक्षा ले चाहे ना ले, लेकिन सन्यासी नरो नारायणम भवेत। तो मैंने, और ये केशवानंद तो शिव जी के अंश से जन्म लिया, इसलिए तो कभी कभी ये होता है। तो इसीलिए तो इस शिव जी के प्रभाव से आज सारा दुनिया में मुझे जानता है, सारा दुनिया प्रचार किया ना, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जेसिस क्लब, ऑफिसर्स क्लब, बार एसोसिएशन, डिग्री कॉलेज, दुनिया भर के प्रोग्राम, संत सम्मेलन आदि सब। और सहारनपुर में 5 डिग्री कॉलेज है, 5 डिग्री कॉलेज में मेरा लेक्चर होता था। 5 डिग्री कॉलेज में एक पीएनटी सेंटर था उस समय, एक ही, ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक ही पीएनटी सेंटर था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ट्रेनिंग सेंटर, एक ही था। अभी तो अनेक हो गया, लेकिन वही एक सेंटर था उस समय। उस सेंटर में भी मेरा लेक्चर होता था हर साल। इस तरह से मैंने प्रचार किया। दिल्ली में सोनीपत, पानीपत, जगाधरी, जमुनानगर थे, आनंदगढ़, अंबाला, सब जगह में प्रवचन दिया। तो ये वेदों का रसमय फल है भागवत। क्यों? इसको सुखदेव जी ने चखा, और सुखदेव जन्म से सन्यासी है। जन्म से, जब जन्म हुआ, मां के गर्भ से निकले, तो गर्भ में तो निकल ही नहीं रहे थे। व्यासदेव जी कह रहे थे कि भैया तुम कौन हो, निकलो, हम तो प्रार्थना। फिर नारायण को बुलाया, प्रभु नारायण आप आ जाओ, ये बहुत बड़ा समस्या हो गया, ये माँ के गर्भ में 16 साल रह रहा है, ये कब निकलेगा, प्रभु कुछ तो करो, कृपा करो, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, नारायण आ जाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण आ जाओ। नारायण प्रकट हुए, बोले क्या हुआ? बोले ये देखो, ये बच्चा माँ के गर्भ में 16 साल है। बोले तुम जन्म लो? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि तुम्हारा माया में मैं जन्म लेना नहीं चाहता। व्यासदेव जी ने मुझे माँ के गर्भ में प्रतिष्ठा कर दिया, अब मैं माँ के गर्भ में ही शरीर त्यागूंगा। बोले ये क्या बात है, ऐसा नहीं होगा, तुमको जन्म लेना होगा। बोले जन्म ले सकता हूं, तुम्हारे साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा। बोले क्या एग्रीमेंट? बोले एग्रीमेंट ये है कि जिस समय हम जन्म लेंगे तो मुहूर्त काल के लिए, एक मुहूर्त
मुहूर्त काल होता है 48 मिनट का। 48 मिनट माने 2 दंड, एक दंडों में 24 मिनट होता है, अढ़ाई दंड में 1 घंटा होता है, और 2 दंड में 1 मुहूर्त होता है। समझ में आया? 24 मिनट का एक दंड है, तो 2 दंड मिलने से 48 मिनट हुआ, तो 48 मिनट से एक मुहूर्त होते हैं। तो एक मुहूर्त काल के लिए आपको माया का गति को बंद करना होगा। माया के गति, माया का जो फंक्शन है, ये फंक्शनिंग स्टॉप करना पड़ेगा। आप माया को स्टॉप करो, फिर हम जन्म ले लेते हैं। अभी जन्म लेंगे, आप माया को स्टॉप कर दो। पवन ने कहा ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए मैं माया को जन्म ले लो, मैं माया को स्टॉप कर देता हूं। भगवान नारायण ने माया के गति को बंद कर दिया, तो सुखदेव ने जन्म लिया। तो जन्म लिया कैसे? माया में भी नहीं, एकदम माया का गति जब बिल्कुल बंद हो गया, होने के बाद जन्म लिया, लेके सीधा वन की ओर चलने लगे। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं दैपायन विरह कातराजुहाव। दैपायन व्यासदेव, कृष्ण दैपायन वेदव्यास, वो बहुत दुखी हुए। विरह कातर आजुहाव, वो दुखी होकर पुत्र जन्म लेकर प्रभु कहाँ जा रहा है? बोले वो मुझे मालूम नहीं, जन्म देना था वो मैंने क्या कर दिया, माया को बंद कर दिया। आप तुम्हारा पुत्र जन्म लिया, वो कहाँ जा रहा है तुम देखो, हमको जाने दो। भगवान वैकुंठपति तो चले गए। व्यासदेव जी आप पुत्र के पीछे दौड़ रहा है। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र को बोला हे पुत्र, हे पुत्र, ऐसे जो बोला जा रहा है, तो जंगल से इको हो रहा है, प्रतिध्वनि हो रहा है, हा पुत्र। व्यासदेव कह रहा हा पुत्र, उधर से आ रहा है हा पुत्र। तो कहते हैं कि सुखदेव जी ऐसे पुत्र का आह्वान कर रहे हैं कि पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र से तन्मय, मेरा पुत्र, मेरा बालक 16 साल का और नंगा, और इतना गोरा चिट्ठा सुंदर। कितना गोरा, गोरा तो नहीं था, व्यासदेव जी का कलर ही था, थोड़ा श्यामल कलर था, लेकिन वो इतना सुंदर बालक, इतना जवान, इतना युवक, इतना मनोरम, और किसी के तरफ भी देखा नहीं, मैं उसका बाप हूं, उसके जो भी है हमारे तरफ आंख खोल के देखा तक नहीं, और वो चल दिया। व्यासदेव जी पीछे पीछे दौड़ रहा है, पुत्र पुत्र, हा पुत्र, पुत्र रुको, पुत्र रुको। वो जो कह रहा है उधर से प्रतिध्वनि आ रहा है, पुत्र रुको। वैष्णवाचार्य उसका व्याख्या करते हैं कि कोई किसी का पुत्र नहीं है। तुम जिसे पुत्र कहते हो, तुम भी तो किसी के पुत्र हो। तो पुत्र तो सब किसी न किसी का, तो सकल जन्म में पिता माता सबे पाए। वैष्णव आचार्य कहते हैं सभी जन्म में पिता माता सबको मिलता है, लेकिन सब जन्म में गुरु और भगवान नहीं मिलते। सकल जन्म में पिता माता सबे पाए, सभी जन्म में पिता माता सबको मिलता है, लेकिन गुरु कृष्ण नहीं मिले। भजह हियाय, हृदय में इनका भजन करो, गुरु और कृष्ण का, ये दोनों नहीं मिलते, वो मनुष्य जीवन में ही मिलते हैं। चाहे कुत्ते का जन्म हो कोई, उसका भी तो एक पिता माता है, तुम्हारा भी है, सबका है, लेकिन भजन उससे नहीं होगा, वो तुमसे होगा। इसलिए सकल जन्म में पिता माता सभी पाए, गुरु कृष्ण नहीं मिले। तो व्यासदेव जी पीछे दौड़ा है, पुत्र पुत्र रुक जाओ, पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु। तरवो वन के तरफ दौड़ रहे, पुत्र तो जा रहा है अपने गति से, आपने तीव्र गति से जा रहा है। तंग सर्वभूत हृदयम मुनिमान तस्मी, ये वंदना है शुत गोस्वामी का। वो कहते हैं जो सभी प्राणियों के हृदय में बैठ करके इस तरह के पिता के आह्वान का उत्तर दे रहा है, वृक्षों के अंदर, प्राणियों के अंदर, आकाश में, वायुमंडल में, ग्रह नक्षत्रों में जो छिपे हुए हैं, वो सुखदेव जो सब में विद्यमान है, वही सुखदेव सबके अंदर से वो जवाब दे रहा है। इसलिए तंग सर्वभूत हृदयम, सभी प्राणियों के हृदय में बसने वाले वो जो मेरे गुरु हैं सुखदेव, मुनिमान तस्मी, उस मुनि को मैं प्रणाम करता हूं, उनके चरण वंदना करता हूं। ये सूत गोस्वामी जिन्होंने नैमिषारण्य में भागवत बोला, उन्होंने ये वंदना किया। सोच लीजिए। तो जब सुखदेव जा रहे थे तो इतने में देखा कि एक दिव्य तालाब है,
समय नहीं है, बहुत देर हिंदी आज पूरा बोल दिया। আপনারা সবাই শুনছেন যে আমাদের জন্মতিথি পালিত হবে গিরিশ মঞ্চে। আমি 7ই জানুয়ারি থেকে আমাকে পাবেন কলকাতায়, সবাইকে জানাচ্ছি 7ই জানুয়ারি থেকে প্রতিদিন আমাকে কলকাতায় পাবেন, প্রতিদিন কলকাতায় 7ই জানুয়ারি থেকে সকালে বিকেলে পাবেন। 14ই জানুয়ারি কালসর্প দোষ কাটানো হবে, ভাগ্য বিচারের জন্য আপনারা 7 তারিখ সকাল থেকে অনেকেই আসবেন, অনেক বুকিং হয়ে রয়েছে, সবাই চলে আসবেন, কোনো অসুবিধা নেই। আমি দুবেলাই দেখব, সবাই ফোন করে চলে আসলে সব থেকে ভালো। এই জন্য 14ই জানুয়ারি কালসর্প দোষ কাটানো, এবং এবারে আমার জন্মতিথি পালিত হবে গিরিশ মঞ্চে এসি হলে। এখানে 1-1.5 হাজার লোকের ব্যবস্থা, সমস্ত খাওয়া দাওয়া সব ব্যবস্থা, মাত্র 300 টাকা প্রবেশপত্র। আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা, চা জল খাওয়ার বিকেলবেলা দেওয়া হবে। এই জন্য আপনাদের এই 300 টাকার বিনিময়ে যে বিদ্যা পাবেন সেটা 10,000-এও পাবেন না। মনে রাখবেন, রামদেবজি আপনাদের প্রাণায়াম শেখাতে পারে, প্রাণায়াম তো শেখায়, আমিও শেখাই। আমি রামদেবজির আগের থেকে শুরু করেছি প্রাণায়াম শেখানো বারাসাতে। তো সেই জন্য প্রাণায়াম তো শেখায় রামদেবজি, কিন্তু কুণ্ডলিনী শক্তি সম্পর্কে জানেও না, বলেও না। কুণ্ডলিনী শক্তি কেশবানন্দ জাগিয়েছে 10ই জুলাই 1998-এ। 98-এর 10ই জুলাই শুক্রবার ছিল, সেদিন কেশবানন্দের জীবনে অলৌকিক রূপে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হয়েছে। সেই কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণের টেকনিক, ধ্যান প্রাণায়াম তো শেখাবো, তার সঙ্গে কুণ্ডলিনী শক্তি কি করে জাগে, কিভাবে জাগাবেন, যদি যোগ্যতা এখন থেকে চেষ্টা করেন, ওই দিনকে জাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। ওই দিন বসেই, ওই আসরেই আপনাদেরকে প্রাণায়াম করিয়ে কুণ্ডলিনী শক্তি যাতে জাগে, ওই এসি হলের মধ্যে আরামের মধ্যে ভালো করে প্রাণায়াম করবেন। সকাল থেকে চলে আসবেন, বিকেলবেলা সেমিনার শুরু হবে। অনেক মিনিস্টার আদি বা হাইকোর্টের জাস্টিস, রাজ্যপাল, এদের সবাইকে ডাকা হবে। যারা যারা আসবেন বিরাট ব্যবস্থা থাকবে। আপনারা মাত্র 300 টাকার বিনিময়ে প্রবেশপত্র পাবেন। সমস্ত ভক্তদের জানিয়ে দিচ্ছি, প্রবেশপত্র মাত্র 300 টাকা। আর আমার একটি বিরাট বই বেরোবে, ওই বইয়ের সেমিনার, ওটা 301 টাকা দাম। বইটা অদ্ভুত বই, আমার সাধন জীবনের, তপস্যার জীবনের সমস্ত রহস্যর মধ্যে পাবেন। কিভাবে আমার জীবন শুরু হয়েছে, কিভাবে কেশবানন্দ জগতে কল্যাণের পথ দেখিয়েছে, এবং কিভাবে তার জীবনে অলৌকিক শক্তির প্রকাশ হয়েছে, সেগুলো আপনারা সবই জানতে পারবেন। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমার যত লেকচার, তার জিস্ট ওর মধ্যে থাকবে ওই বইতে। এবং তার সংকলনের দায়িত্বে আছেন দেবপ্রসাদ মজুমদার সাহিত্যিক, তিনি সংকলন করছেন। আমি কলকাতায় গিয়ে ওটাকে ছাপতে দিয়ে দেবো। এবং জুনে আপনারা 4ঠা জুন সবাই বই পেয়ে যাবেন। যত বই দরকার আপনারা বই সংগ্রহ করবেন। আমাদের মনতোষ ঘোষ, ওর ওখানেও হয়তো যারা বই নিতে চাইবেন বই পাবেন। যেখানে যেখানে চাইবেন আপনারা বই আমরা পৌঁছে দেব, সবাই পাবেন। সবার জীবন কল্যাণময় হোক। আজকের এখানেই বিশ্রাম। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।